हेलो दोस्तों। 14 अप्रैल सिर्फ एक तारीख नहीं है। ये वो दिन है जब भारत ने एक ऐसे महान इंसान को जन्म लेते देखा जिसने करोड़ों लोगों की किस्मत बदल दी। एक बच्चा जिसे स्कूल में पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। एक युवा जिसे विदेश में पढ़कर आने के बाद भी रहने के लिए घर नहीं मिला। और वही इंसान आगे चल के भारत का संविधान लिखता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक क्रांति है। आज हम जानेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ज़िंदगी की पूरी का फिल्मी कहानी, जिसमें है संघर्ष, अपमान, प्यार, विद्रोह और वो अनकहे सच। बचपन। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 शहर महू मध्य प्रदेश में हुआ था। एक दलित परिवार में जन्मे भीमराव, उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार थे। मतलब परिवार पूरी तरह अनपढ़ नहीं था, लेकिन समाज समाज ने उन्हें कभी इंसान नहीं समझा। स्कूल में उन्हें क्लास के पीछे बैठाया जाता था। टीचर उनकी कॉपी छूते नहीं थे। पानी के लिए दूसरे बच्चों पर निर्भर रहना पड़ता था। एक बार छोटे भीमराव स्कूल में प्यासे बैठे रहे क्योंकि पानी देने वाला कोई नहीं था। सोचिए उस दर्द ने उनके अंदर क्या आग जलाई होगी। पढ़ाई का असली सहारा कौन था? अब आता है जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़, उन्होंने अंबेडकर की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें दी स्कॉलरशिप। 25 रुपये प्रति महीना, उस समय बहुत बड़ी रकम। इसी के सहारे कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, बैरिस्टर की पढ़ाई। यहाँ एक बड़ा सच, अंबेडकर दिन में 18-18 घंटे पढ़ाई करते थे। कई बार खाने के पैसे बचाने के लिए भूखे रहते थे। वो सिर्फ डिग्री नहीं ले रहे थे, वो अपनी किस्मत बदल रहे थे। सबसे बड़ा अपमान, विदेश से लौटने के बाद। अब सोचो, इतना पढ़ लिख कर जब वो भारत लौटे तो क्या हुआ? बड़ौदा में नौकरी मिली, लेकिन रहने के लिए घर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो अछूत थे। उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर एक पारसी होटल में रहना शुरू किया, लेकिन जब सच सामने आया तो उन्हें तुरंत बाहर निकाल दिया गया। रात के अंधेरे में सामान लेकर सड़क पर खड़े अंबेडकर, ये वो पल था जहां एक इंसान टूट भी सकता था, लेकिन अंबेडकर यहीं से और मजबूत हो गए। शादी और निजी जिंदगी। इनकी पहली शादी रामाबाई जी के साथ 1906 में हुई। अंबेडकर सिर्फ 15 साल के थे। रामाबाई एक साधारण महिला, लेकिन उन्होंने अंबेडकर का हर मुश्किल में साथ दिया। गरीबी देखी, बच्चों की मौत, आर्थिक संघर्ष, सब कुछ झेला, लेकिन 1935 में रमाबाई का निधन हो गया। अंबेडकर टूट गए थे। बाद में उन्होंने शादी की डॉक्टर सविता अंबेडकर से 1948 में, जिन्होंने उनके आखिरी दिनों में साथ दिया। डॉक्टर शारदा कबीर एक पढ़ी लिखी, समझदार और शांत स्वभाव की महिला, जो एक ब्राह्मण परिवार से थी। वह अंबेडकर जी का इलाज कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता सिर्फ डॉक्टर और मरीज का नहीं रहा। शारदा जी ने अंबेडकर के अंदर छिपे उस दर्द को समझा जो दुनिया नहीं समझ पाई थी, और अंबेडकर जी ने उनमें देखा एक ऐसा साथी जो उन्हें समझ सके बिना किसी भेदभाव के। लेकिन यहाँ कहानी आसान नहीं थी। विद्रोह। अब अंबेडकर सिर्फ पढ़े लिखे इंसान नहीं थे, वे एक क्रांति बन चुके थे। 1927 महार सत्याग्रह, पानी पीने का अधिकार, मंदिर प्रवेश आंदोलन, जाति व्यवस्था के खिलाफ खुली लड़ाई। उन्होंने साफ कहा, अगर मुझे भगवान और समानता में से एक चुनना पड़े तो मैं समानता चुनूंगा। उनकी बातें उस समय के समाज के लिए झटका थी। संविधान। 1947 भारत आज़ाद हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल, देश कैसे चलेगा? अंबेडकर बने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। उन्होंने बताया, ऐसा संविधान जहां सब बराबर हैं, छुआछूत अपराध है, हर इंसान को अधिकार है। ये सिर्फ कानून नहीं था, ये एक नया भारत था।
आखिरी फैसला, धर्म परिवर्तन। अंबेडकर ने कहा, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। उनके साथ लाखों लोग जुड़े। ये सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, ये एक सामाजिक क्रांति थी। 6 दिसंबर 1956 एक महान इंसान दुनिया छोड़ गया, लेकिन एक सोच छोड़ गया। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अगर आपको ये पूरी फिल्मी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही पावरफुल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम। धन्यवाद।